नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24 हेडलाइन। आज की इस वीडियो में जानेंगे दिन की सबसे बड़ी और अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने एक पोस्ट में कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी की मुलाकात हुई, उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी और जमीन स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के उनके प्रयासों की शुभकामनाएं दी। शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 को यूट्यूब और गूगल की सेवाओं में दुनिया भर में कई देशों में बड़े पैमाने पर रुकावट देखी गई। भारत और अमेरिका जैसे देशों में हजारों उपभोक्ताओं ने इन सेवाओं को ठप होने की शिकायत की है। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन अब उन कुछ अमेरिकी नागरिकों की नागरिकता छीनने की योजना बना रहा है जिनका जन्म विदेश में हुआ है। इस कदम को राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप की ओर से वैध और अवैध प्रवासियों के खिलाफ चलाए जा रहे आक्रामक अभियान के नए चरण के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल में 6 बच्चों के HIV पॉजिटिव पाए जाने के मद्देनजर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि देश में विभिन्न हिस्सों में हो रही ऐसी घटनाएं आयोग के संज्ञान में आएगी। ब्राह्मण बेटियों को लेकर असभ्य टिप्पणी करने वाले पदोन्नत IAS अधिकारी संतोष वर्मा के लिए फर्जी अदालती निर्णय बनाने की जांच में जुटी SIT ने निलंबित स्पेशल जज विजेंद्र रावत की कोर्ट की 300 से ज्यादा फाइलें जब्त की है। इनमें फर्जी फैसलों की मूल प्रति की तलाश की जाएगी। पटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान 2015 में हार्दिक पटेल, अल्पशेखरिया, विपुल देसाई, चिराग देसाई के खिलाफ सूरत के अमलोरी थाना पुलिस क्षेत्र में राजद्रोह, तोड़फोड़ और राजकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में दर्ज किया गया था। आंदोलन के बाद हार्दिक सक्रिय राजनीति में आ रहे थे। वह पहले गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने और बाद में भाजपा में शामिल होकर अहमदाबाद ग्रामीण की बीरम ग्राम सीट से विधायक चुने गए। एक नई रिपोर्ट के अनुसार विदेश में छुट्टियां बिताने के मामले में जेडजेन और मिलेनियर सबसे आगे हैं। साल 2025 में विदेश जाने वाले हर 10 में से 9 व्यक्ति इसी आयु वर्ग में से थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारतीय सबसे ज्यादा थाईलैंड घूमना पसंद करते हैं। इसके अलावा वे विदेश में खरीदारी पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं और अकेले यात्रा करने पर चलन बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुस्लिम कानून के तहत दिए गए एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि यदि पति लगातार 2 वर्ष तक पत्नी को भरण पोषण नहीं देता है तो पत्नी को तलाक लेने का कानूनी अधिकार है। कोर्ट ने फैमिली द्वारा पारित तलाक की डिग्री को सही ठहराते हुए पति की याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को खत्म करने और ग्रामीणों से रोजगार छीनने का आरोप लगाया है। पार्टी ने घोषणा की है कि वह 21 दिसंबर से इस मुद्दे पर आंदोलन करेगी। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की नीतियों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में अगले 4 महीनों में 1000 पंचायत भवन सरकार बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह काम मिशन मोड में चल रहा है, जिसके ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी और स्थानीय प्रशासन को सुदृढ़ किया जा सकेगा। सरकार इस परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन T107 सुल्ताना ने 2 शावकों को जन्म दिया, जिसके बाद बाघ बाघिन की संख्या 73 हो गई है। सुल्ताना अपने शावकों के साथ रणथंभौर दुर्ग से गणेश मंदिर जाने वाले रास्ते पर नजर आई। उसने मिस्र दर्रा द्वार के निकट शावकों को जन्म दिया है, जहां पहले भी उनके शावक हुए थे। वन विभाग सुल्ताना और शावकों पर नजर रख रहा है। पटना में तापमान में भारी गिरावट आई है। राजधानी में 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस गिर गया है, जिससे यह सीजन का सबसे ठंडा दिन बन गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस वर्ष 19 दिसंबर को पटना पिछले 14 वर्षों में सबसे ठंडा रहा, जबकि हवा में नमी की मात्रा 94% है और इसे घने कोहरे का प्रभाव है। बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को भूमाफिया और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने और सरकारी जमीन पर खरीद बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है। सरकारी भूमि में अवैध हस्तांतरण के मामलों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगेगी और दोषी पाए जाने वाले अफसरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ईडी ने एक अवैध बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, उर्वशी रौतेला, सोनू सूद और मिनी चक्रवर्ती की 7.9 करोड़ की संपत्ति अटैच की है।
यह कार्रवाई अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में की गई है। मामले की जांच जारी है।